हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम जो बच्चों की बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड मानी जाती है, बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेट करके बोलते हैं कि सर बुक लिस्ट कौन सा रखें, कौन कौन सी किताबें हम कंसल्ट करें फॉर प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेबस है जो रिसेंटली नोटिफाई किया है JKSSB ने, और इसमें से जो सिलेबस पुराना है उसमें से ये नया सिलेबस है। ज़्यादा चेंज नहीं है, जो लास्ट सिलेबस है ज़्यादा चेंज नहीं है, बट सिलेबस आपके सामने है। इस सेशन में आपको तो जो बुक लिस्ट है या कौन कौन से पर्टिकुलर या इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है जहाँ से आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ये चीज़ें आपको अपने कलीग सीनियर से भी पता चल सकती हैं। एक तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन सी वो बुक्स है जो रेलिवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और जिसमें से 70% और मोर जो है सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और वो 30% रिमेनिंग प्लस माइनस जो है वो सिलेबस कहाँ से आप कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि आप जो एग्ज़ाम को देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का नेचर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेचर से मुराद ये है, व्हाट डू आई मीन बाय से कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ये समझना क्यों ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी आपको बिफ़ोर कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सी किताब आपने पढ़नी है। ठीक है, नेचर ऑफ एग्ज़ाम से मेरी मुराद है, अगर मैं दो एग्ज़ाम्स की एग्जांपल दूं, एक एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जिसमें आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ मार्क्स उसके होंगे, एंड यू आर सपोज टू राइट एन आंसर इन पैराग्राफ स्टाइल, और पॉइंटर्स में आप उसका आंसर लिख देते हैं। अच्छी चीज़ इस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के साथ क्या है, द बेनिफिट इस एग्ज़ाम का ये रहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के गए, उस पर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है और उस टॉपिक पे आपकी शैलो अंडरस्टैंडिंग भी है, अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी रिलेवेंट कंटेंट लिख देते हैं, रिलेवेंट आंसर कंटेंट थोड़ा सा भी लिख देते हैं, अगर इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, एग्जामिनर शायद आपको 2 मार्क्स भी दे देगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये एक पॉसिबिलिटी रहती है। बट जो एग्ज़ाम आपसे JKSSB ले रहा है, JKSSB जो एग्ज़ाम जिस नेचर का एग्ज़ाम आपसे ले रहा है वो MCQ टाइप एग्ज़ाम है, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम आपसे JKSSB ले रहा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, नीचे कुछ ऑप्शंस आपके दिए होंगे, रीजर एसर्शन में भी पूछने लगा है, स्टेटमेंट डाल के भी पूछने लगा है, मैच द कॉलम भी पूछने लगा है, और ऑप्शंस भी आपको नीचे दे रहा है। ठीक है, ये JKSSB MCQ टाइप, मोटा मोटी इसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम पूछता है। तो MCQ टाइप एग्ज़ाम में आपकी किसी भी टॉपिक की शैलो अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको याद है, लेट मी रिपीट इट, ये इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम आपको देखना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर एग्ज़ाम, और आपके एग्ज़ाम का नेचर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, या इसे आप MCQ टाइप भी एग्ज़ाम कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको जो भी सिलेबस गिवन है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक गिवन है, ठीक है, और उस टॉपिक के सब टॉपिक्स जितने भी गिवन हैं उनको आपको इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, उनको इन डेप्थ पढ़ना है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, सारे जितने डेटा फैक्ट्स हैं वो सारे गैदर करने हैं, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे, इनकेस एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन MCQ पूछ लेता है, शुड बी एबल टू आंसर। ये तभी होगा जब इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ आपने हर पर्टिकुलर टॉपिक सब टॉपिक की पढ़ाई की है, डेटा फैक्ट्स जितने भी हैं वो सारे आपने गैदर किए हैं, प्रॉपर रिविजन्स किए हैं। ठीक है, प्रॉपर रिविजन्स किए हैं, और प्रॉपर आपने मॉक्स दिए हैं टू गेट आइडिया। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं एग्ज़ाम के जो आपको ध्यान में रखने हैं। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस बिफोर शेयरिंग बुक लिस्ट टू यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो JKSSB है वो आपको
वहाँ से इस नोटिफिकेशन में, या जो इससे पहले भी नोटिफिकेशन निकली है जिसमें पोस्ट्स एडवर्टाइज किए हैं जेकेएसएसबी ने, उसमें से जेकेएसएसबी कहीं नहीं बता रहा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये पर्टिकुलर बुक पढ़नी है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, या ये एक पर्टिकुलर बुक पढ़ के आए तभी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जेकेएसएसबी जो ओनली डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता है वो पहली नोटिफिकेशन हो गई फॉर द पोस्ट्स अप्लाई करने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका ये है, जो सिलेबस है आपका। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे, पहला जो हमारा सिलेबस सामने है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी का है, राइट। यूटी का विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, इसमें तो जनरल नॉलेज जो है अलग से है और यूटी वाला पार्ट अलग से दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, आप जियोग्राफी की कोई भी, डियर स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी की कोई भी बुक उठा लें, ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाए। कोई भी बेसिक बुक उठा लें आप, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज टू एनी रेफरेंस बुक और टू एनी स्पेक्ट्रम और गाइड बुक, ठीक है। कोई भी गाइड उठा लें, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, बेसिक से लेकर जहाँ तक ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो जेकेएसएसबी ने रिकमेंड कुछ नहीं किया है कि आप पर्टिकुलर बुक से पढ़ें, बट जेकेएसएसबी ने आपको बोला है कि आप ये सब टॉपिक जो है फ्रॉम दिस टॉपिक जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, इस टॉपिक से आप ये वाला सब टॉपिक तैयार करके आए, प्रिपेयर करके आए। हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप उसका आंसर दे दें, ठीक है, आपको स्कोर मिल जाएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन अगर ये टॉपिक ये किसी भी बुक से मिल जाएगा तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, बुक लिस्ट ढूंढते फिरना है कि कोई और चीज़ है जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बुक लिस्ट ऑब्वियसली आपसे शेयर किया जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके जहन में होना चाहिए, सो दैट कि आप कहीं से भी पढ़ें। हम जो लिस्ट आपको सजेस्ट करें उससे पढ़ें, कोई सीनियर करता है उससे पढ़ें, कोई सीनियर या जिसने क्वालिफाई किया ये एग्ज़ाम, जो भी आपका सीनियर फ्रेंड, जो भी गाइड मेंटोर आपका हो, जो भी बुक लिस्ट सेंड करें उनसे पढ़ें, इशू कोई नहीं, बट बुक पर्टिकुलर बुक सेलेक्ट क्यों करनी है वो ध्यान में रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। और एक सेक्शन देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंस ये अकाउंटेंसी का सेक्शन है, राइट। ये कोई भी अकाउंटेंसी जो स्टैंडर्ड बुक उठा लें, वहाँ से आपका ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स अलग अलग भी कंसल्ट कर सकते हैं, ये तब भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक, ओके। देन प्रॉब्लम क्या है फिर, ठीक। अब इंग्लिश को उठा लेते हैं, हज़ारों किताबें आपको मिल जाएंगी, जिसमें से ये इतना छोटा सा ये ग्रामर दिया गया है, ग्रामर पोर्शन, ये आपका कहीं से भी निकल जाएगा। तो किसी बुक का नाम ही क्यों लेना है, नाम इसलिए डियर स्टूडेंट्स बुक का लेना है, किस लिए लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं इतनी सारी चीज़ें आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ वो आपको बता देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वाई डू वी रीड एनी बुक, वाई डू, ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं। वाई डू वी रीड एनी बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और बुक लिस्ट तो आराम से आपको मिल भी जाएगा। इसी वीडियो में आपको 10-15 मिनट मेरे साथ बने रहना है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वाई डू वी रीड, आपको भी खुद से पूछना है वाई डू वी रीड एनी बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल जेकेएसएसबी के लिए हम कोई बुक क्यों पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज रीज़न फॉर रीडिंग अ पर्टिकुलर बुक फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नॉवेल उठा के पढ़ लें, नॉवेल भी एक बुक है, वो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई अपनी रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, ठीक है, रिलीजियस टेक्सचर पढ़ते हैं कोई भी, वो भी तो एक बुक है, बुक की शेप में है। नॉवेल भी एक बुक की शेप में है। व्हेन वी रीड अ नॉवेल, हमारा एक इंटेंशन और एम डिफरेंट होता है, मकसद अलग होता है। व्हेन वी रीड रिलीजियस टेक्सचर, कोई भी किताब हम पढ़ लेते हैं रिलीजियस बुक, तो हमारा जो हमारी समझ है वो अलग होती है, हमारा मकसद पढ़ने का अलग होता है। सो इसका क्या मकसद होता है, वाई डू वी रीड अ बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देयर आर ओनली 2 रीजंस डियर स्टूडेंट्स। वन, जो भी टॉपिक्स एग्जाम में
या सब टॉपिक्स गिवन हैं, अगर वो हम किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस में किसी एग्ज़ाम के लिए किसी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें उसका जो गिवन सिलेबस है जो वो बोर्ड JKSSB नोटिफाई कर रहा है इन केस ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जो सिलेबस हमारे सामने है, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल हमारा टॉपिक है, अगर किसी बुक से ये पढ़ना है, ये पर्टिकुलर सब टॉपिक किसी भी बुक से पढ़ना है, तो इस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पक्की होनी चाहिए इस बुक से। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पक्की होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, इतनी बेहतर कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आया, टीचर से भी बेहतर, ठीक है। और कुछ बचा नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में और क्लैरिटी जानने की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको करनी है उस बुक से होनी चाहिए, प्लस जितने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड डेटा पॉइंटर्स है, इंफॉर्मेशन है, कुछ रूल्स लॉज हो सकते हैं, ठीक है। डेटा पॉइंटर्स, इंफॉर्मेशन, रूल्स लॉज, फैक्ट्स, जितने भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के हैं जिसकी आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, साथ साथ आप फैक्ट्स, डेटा, इन्फो, रूल्स वगैरह गैदर कर लेते हैं और नोट्स जॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं, आपके एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेप है, आपके प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और ये चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती है जब एक अच्छी किताब आपके सामने हो, लेकिन उस अच्छी किताब को पेज टू पेज उठा के पढ़ना नहीं है, उसमें से वही चीज़ पढ़नी है जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। वो चीज़ अच्छे से पढ़ लें, और किस इंटेंशन से पढ़ लें, 1 to get conceptual clarity, 2 to gather facts, data pointers, information, certain rules are relevant to that particular concept, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट की आपने क्लैरिटी कर ली, जो टॉपिक आप या सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। ये आपके जहन में होना चाहिए। वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस डेटा फैक्ट पॉइंटर्स। आपको पता है JKSSB जो है MCQ टाइप एग्जाम कर रहा है, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये या मेजर पोर्शन एग्जाम पेपर का ये होता है कि वो आपको फैक्ट्स पूछ लेता है, डेटा पॉइंटर्स पूछ लेगा, वो आपको सर्टन रूल्स पूछेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो वो सारी चीज़ें याद करने, एक जगह जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जमा करनी है, फिर याद करनी है, मेमोराइज़ करनी है, रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। तब जाके आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, जब तक उस पर्टिकुलर टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। सो यहाँ तक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं आपको कोशिश कर रहा था समझाने की कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए सिलेबस है, उसको पहले देख लें। सिलेबस इस तरह से डिज़ाइनड है कि एक पर्टिकुलर बुक फिट नहीं होगी, एक बुक जो है वो पूरे एग्ज़ाम के लिए भी फिट नहीं होगी, और इवन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे एक बुक से भी काम नहीं चलता है। सो क्या करना है, बुक को उठा के पेज टू पेज जो है, पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। टॉपिक्स जो आपके गिवन हैं, कभी कभार आप रेफरेंस बुक पिक कर लेते हैं, ठीक है। यू पिक अ रेफरेंस बुक फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। लेकिन वो बुक इतनी बड़ी होती है, उसमें बहुत और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आपने वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में गिवन है। ये सारे सब टॉपिक्स जो गिवन है, ये भी इतनी बेहतर तरीके से पढ़ने हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, आप जितने भी डेटा, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, रूल्स जो भी है वो सारे गैदर कर लेते हैं, तब जाके आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में फिर MCQ कोई भी एग्जामिनर पूछ ले आप कर पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो बुक्स है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, अभी तक इस वीडियो में बैठे हुए हैं अभी तक, तो वेट कर रहे हैं आपकी कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो उनका मैं नाम यहाँ पे लूँगा, अगर आपको बेहतर लगती हैं वो बुक्स आप उनसे प्रिपेयर कर लें। इतनी एश्योरेंस तो आपको मुझसे मिल जाएगी, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है प्लस डेटा फैक्ट्स एनफ जो है, डेटा फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन जो आपको चाहिए पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। जनरल स्टडीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का पोर्शन यहाँ तक आप देखेंगे। अगर यहाँ तक इस सेक्शन को आप देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसके लिए अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये आप इसके लिए जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। इंडियन हेरिटेज
इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये दो अलग चीज़ें हो जाती है। ये आर्ट कल्चर से आपका निकल जाएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पूछा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगैन जियोग्राफी, डेमोग्राफी अगैन ये जियोग्राफी आप कवर कर लेते हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक्स में कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स जियोग्राफी में कवर करते हैं, ये आप जियोग्राफी पोर्शन में कवर कर लेते हैं, ये आप इन्वायरमेंट में कवर कर लेते हैं। सो दो ऑप्शंस यहाँ पे बच्चे के लिए है। अगर इसमें बिकॉज 30 मार्क्स हैं तो यहाँ तो आप एनसीईआरटी बट एनसीईआरटी कंसल्ट कर लें। जितने भी जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर लें तो सफिशेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की एक बेसिक सी बुक उठा लें, नाम भी मैं ले लूँगा, वो कवर कर लें। जैसे शंकर आईएएस जो है, ठीक है, ये इन्होंने एक बेसिक सी रेफरेंस बुक लिखी है। बच्चे ये यूपीएससी पीएससी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एक बेसिक लूसिड लैंग्वेज में लिखी है। आपने इसको सेलेक्टिवली तैयार करना है, ठीक है। और एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा इन्वायरमेंट में कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और करंट अफेयर जो है वो आप डेली बेसिस पे आपने ये फिर एक साथ ही आप कवर नहीं कर पाते। करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन तो जेके से भी पूछ लेता है, आउट ऑफ 30 3 से 4 क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेगा। करंट अफेयर आपने डेली बेसिस पे कवर करने हैं। 10-15 मिनट का कोई वीडियो देख लें। हम नोटबुक प्लस पे जो है डेली आपके 10 से 15 मिनट के करंट डेवलपमेंट्स के वीडियो चढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर लें आप। ये करंट अफेयर 3 से 4 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं, मेरी सजेशन ये रहेगी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारी बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि एक पर्टिकुलर बुक जो कंप्रहेंसिव बुक आती है, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज करके एक बुक आती है, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे आप ये सेक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आपको लगेगा कि कमी है कोई, तो वो आप थ्रू मॉक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उन्हें सॉल्व करके ये कमी आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश बताने की ये कर रहा हूँ कि सब टॉपिक्स जो है 1 बाय 1 आपने सब टॉपिक कवर कर लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई आपकी बेहतर, ठीक है। फैक्ट्स डेटा आपने गैदर कर लिए फ्रॉम ल्यूसेंट जीके और ऑफ तरुण गोयल सर की आप जीके बुक करके है वो पढ़ लें, या अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, अरिहंत की बुक आती है। इन बुक्स के लिए अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ये टॉपिक सारे कवर कर रखे हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स कवर करके रखे हैं और एनसीईआरटी का जिस्ट ही दिया है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा इसमें नहीं चला जाएगा। 1 सेकेंड, आपका ये कवर भी सारा हो जाएगा। इन केस कि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी, तो मॉक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितने भी जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल पेपर हुए उनको टेस्ट करके, ठीक है, उनके थ्रू थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सेक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगेन मैं वही रिकमेंड करूँ, कुछ भी आप पढ़ें, किसी बुक से भी पढ़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि हिस्ट्री आपने जे.एंड.के यूटी की हिस्ट्री कवर करनी है। इस तरह से कवर करनी है जिस भी पर्टिकुलर सोर्स से कवर कर रहे हैं कि आपको हिस्ट्री पता है जे.एंड.के और किसी को नहीं पता, और इस तरह से पता है कि जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स जो करने का स्टाइल है या क्वेश्चन पूछने का स्टाइल, उस हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट सारे आपने गैदर करके रखे हैं, वो आपको पता है, ठीक है। खुद को जोक देना होता है फॉर सम टाइम, तब जाके चीज़ें होती हैं। शैलो सरफेस रीडिंग करने से, शैलो अंडरस्टैंडिंग रखने से, एग्ज़ाम के जितने भी सारे स्टेप्स हैं उनको आपने न फॉलो किया, तब जाके कुछ भी कहीं किसी अच्छी चीज़ से भी, सोर्स से भी पढ़ लें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, किसी लो स्टैंडर्ड सोर्स से भी तैयारी कर लें, थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, आप कुछ ना कुछ कर आते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स इस सेक्शन के लिए है। ऑफ अरिहंत की बुक एक आती है नो योर स्टेट, वो एक अच्छी किताब है, ठीक है। जैसे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसे डायरेक्टली आप इस एक्ट को ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्ट को ही पढ़ लें, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अगेन ऑफ ज़हूर सर की
जो बुक है JNK की, वो आप कवर कर सकते हैं। इसमें से सिंप्लीफाई करके शॉर्ट नोट्स में ये बुक बना के दी है। ये दो सोर्सेस, इधर नो योर स्टेट और ज़हूर सर इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, एंड ल्यूसेंट और तरन गोयल सर और अरिहंत, तीनों में से एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फॉर अकाउंटेंसी देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। NCERTs, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, NCERT से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के उनको आप इधर फ्रॉम गूगल और कोई रेफरेंस बुक ऑफ अगर कंसल्ट करते हैं, देन वो सेलेक्टिवली आपको पढ़नी है। ये फर्स्ट स्टेप आपका रहता है प्रिपरेशन। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप है। रीडिंग, कंप्लीटिंग सिलेबस और रीडिंग बुक्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और बुक्स आप क्यों पढ़ते हैं? फॉर गेटिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस गैदरिंग डेटा, फैक्ट्स, पॉइंटर्स, वो गैदर करने और साथ साथ थोड़े थोड़े याद भी करते जाने हैं। रिविजन में वो अच्छे से याद करने हैं, राइट। कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली SP बख्शी सर जो हैं की बुक उठा के आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग का डियर स्टूडेंट्स ये मतलब है कि अगर आपको पता ही नहीं है, आइडिया भी नहीं है टेंसेस क्या होते हैं, हम सेंटेंसेस को रीअरेंज कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, नरेशन किसे कहते हैं, आपने 11 जो भी हम बेस लोअर क्लासेस में ग्रामर पढ़ते हैं उसकी अच्छी खासी वो पढ़ाई उस टाइम पे नहीं हुई है, तो आप डायरेक्टली SP बख्शी सर से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है तो डायरेक्टली SP बख्शी सर ये टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन भी करेंगे इन ब्रीफली एक्सप्लेन भी करते जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको देते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो मोर इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइजेस बहुत देते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। बट SP बख्शी तो आप अपने बुक लिस्ट में रखेंगे, बट अगर आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, या आप बड़े वीक हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो बेसिक से एक बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, रेनिन एंड मार्टिन करके, ये एकेडमिक बुक है। इंग्लिश ग्रामर आपको समझाएगी, सारे रूल्स गिवन हैं, आसान भाषा में लिखे हैं। 11th-12th क्लासेस में ये हम पढ़ते हैं। ये रेनिन मार्टिन की बुक सीरीज़ जो है, रेनिन मार्टिन की बुक लाएंगे आप, बेसिक ग्रामर आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप SP बख्शी पे आएंगे फॉर रिवीजन एंड एक्सरसाइजेज, जो सारी आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। कोई और भी इंपॉर्टेंट सोर्स आपको मिलता है आप वहाँ जा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप टेंसेस पढ़ रहे हैं, इस तरह से टेंसेस के सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, रूल्स याद हो कि आपके क्वेश्चन पे नज़र ही पड़े, आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा टेंस का रूल लग जाएगा, ठीक है। इतनी बेहतर तरीके से करना है। सो यहाँ ये सोर्सेस इसलिए भी बताए जा रहे हैं क्योंकि आपका जो मेजर पोर्शन है सिलेबस का, या तो 100% सिलेबस या मेजर पोर्शन सिलेबस का 70-80% वो इस पर्टिकुलर बुक से आपका कवर हो जाए, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत आपका बचता है वो कहीं और से कवर कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस डेटा गैदरिंग वगैरह जो मैं अभी कह रहा था। कमिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ये NCERT 11th और 12th से कर सकते हैं, या एक सिंपल और थोड़ी इनके अलावा और एक बुक आती है, या NCERT 11-12 आपके पास हो तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और SC गुप्ता सर की एक बुक आती है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं इन डिटेल, इन डेप्थ सारी चीज़ें लिखी है। लेकिन आप NCERT से कवर करें, SC गुप्ता से कवर करें, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होगी, डेटा फैक्ट सारी चीज़ें होगी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी, राइट। कमिंग टू द मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये ऑफ जो क्लास बुक्स जो है उनसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, लिमिट, सेट थ्योरी वगैरह, ये आपका 10th 11th तक के मैथ्स में निकल जाता है। ऑफ एकेडमिक जो बुक्स है इन क्लासेस की 11-12 की, यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से आ जाएगी आपकी इन बुक से, फिर से पढ़ने के बाद 11-12 की बुक से, ठीक है। सेट थ्योरी ऑफ 11 से कवर कर सकते हैं, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स यहाँ से कर, प्रोबेबिलिटी 10 से कर सकते हैं, ठीक है।
कंपाउंड सिंपल, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एकेडमिक्स बुक से आपका हो जाएगा 11-12 के। बट सेलेक्टिवली वो भी देखना है कि कितने टॉपिक है, कौन कौन सा किस पर्टिकुलर बुक में कवर करना है। इंपॉर्टेंट ये है प्रैक्टिस इसकी अलग से करनी है। प्रैक्टिस में इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आप MCQ टाइप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें आप की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर हुई किसी भी किताब से आपने पढ़ा, बट जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वो प्रैक्टिस अलग से देखनी है, वो PY क्यूज़ से आपने करनी है मैंडेटरली, आपने डिफरेंट साइट्स पे जाके मॉक्स करने हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है प्रेप मार्ट पे जाएँ आप, JKSSB के जितने भी आज तक के एग्ज़ाम हुए हैं उन वो सारे पेपर सॉल्वड आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो सारे सॉल्वड आपको डियर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। प्रेप मार्ट का आप पूरी तरह से यूज़ करें इस वेबसाइट का, सारे JKSSB के पेपर्स आपको सॉल्वड मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट इसमें। अगर आप फॉर इंस्टेंस लिमिट्स एंड डेरिवेशंस पढ़ते हैं, समझ आ जाता है आपको, अब ये सारी इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, बट एग्जामिनर कैसे आपको पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कैसे पूछे हैं, प्रीवियस ईयर फाइनेंस के क्वेश्चंस में, अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के पेपर में कैसे पूछे हैं, ठीक है। और उसी बेसिस पे आगे के भी आपको बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। यू विल गेट एन आइडिया क्लियरली कि किस तरह से पूछे। कमिंग टू द जनरल इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स, जनरल इकोनॉमिक्स में बच्चों की बड़ी ये रहती है कि कहाँ कहाँ से इसकी पढ़ें। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स। वन, सो आप एक तो TR जैन की एक बुक आती है, ठीक है, TR जैन की बुक, TR जैन VK ओहरी, या तो ये बुक आप उठाएंगे TR जैन VK ओहरी, इसमें से आपका आधा सिलेबस निकल जाएगा। TR जैन में आपका इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स निकल जाएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक निकल जाएगा, डिमांड एनालिसिस यहाँ से आप TR जैन VK ओहरी से निकाल सकते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग प्लानिंग वर्सेस ये आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आराम से यहाँ से निकल जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस किताब से कितने टॉपिक्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका निकल जाएगा, ये भी आपका निकल जाएगा, ये भी फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, ये इसमें से निकल नहीं जाएगा, अलग से पढ़ना है। कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, ये भी इसमें से नहीं निकल जाएगा। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी निकल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आराम से निकल जाएगा। फिर जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे रहता है आपका, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक है, रोल ऑफ RBI, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी, और फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स के लिए अलग से बुक में रिकमेंड नहीं करूँगा, या तो NCERT आती है 11th की, इंडियन इकोनॉमी करके आ जाती है, ठीक है। उसमें से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी निकल जाएगा। प्लानिंग और मार्केट इकोनॉमी भी वहाँ पे डिस्कस्ड की गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये 2-3 टॉपिक्स आपके इस NCERT से निकल जाएंगे। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मीनिंग स्कोप, इसको आप TR जैन से ही कवर कर सकते हैं या अलग से भी कवर कर सकते हैं। विच मीन्स बोलने का ये तरीका है, बोलने का ये मकसद है कि TR जैन VK ओहरी से आपका आउट ऑफ 13 सेक्शंस, आउट ऑफ 11, 12, 13 सेक्शंस तकरीबन 70% कवर हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी NCERT वहाँ से रिमेनिंग टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जब आप फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मीनिंग स्कोप एंड मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, ये भी आपका TR जैन VK ओहरी से कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ 2-3 आपका इंडियन इकोनॉमी से कवर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 बुक्स, TR जैन VK ओहरी की एक बुक और इंडियन इकोनॉमी NCERT जो है पार्ट 2 आती है, ये दूसरी बुक, ये 2 चीज़ें आप पढ़ेंगे तो सारा आपका कवर हो जाएगा। सेलेक्टिवली दोनों किताबें पढ़नी हैं, बट उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में आपसे जो भी MCQ या क्वेश्चन पूछेगा आप वो कर पाएंगे। उसके लिए जो थर्ड स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन है वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस करना है। जितने भी इकोनॉमी के लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे हैं उसके जितने मॉक्स आप करते बेहतर से जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इंश्योर नहीं हो पाता है कि आप
आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स की, इस टॉपिक की, इस सब टॉपिक की, तब भी चांसेस कम हैं कि आप एमसीक्यू कर पाएंगे, राइट। उसके लिए इंश्योर ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक पे एग्जामिनर कहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने ले ली, आपने डेटा फैक्ट, जो डेटा है, फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, सर्टन रूल्स है, लॉज है, ठीक है, वो सारे गैदर अपनी कर लिए इस टॉपिक के। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कहाँ से अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर ध्यान रखना है। कमिंग टू द जनरल साइंस, ये जनरल साइंस वाकई इतना जनरल है कि आपको किसी जीके की बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से कवर करनी है, ठीक है, ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स वहाँ से कवर करने हैं, ठीक है, और इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई तो प्रैक्टिस आपको आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है वो नहीं पढ़नी है, दूसरी एक बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो थोड़ी मोटी किताब है लेकिन डिटेल में सारी चीज़ें गिवन है, उससे कवर कर सकते हैं। अगेन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, डेटा फैक्ट आपने लिख लिए, तब तक इंश्योर नहीं होता है, 100% आप श्योर नहीं हो जाते हैं, होना भी नहीं चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो कर लेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स आपने मॉक्स करने हैं डिफरेंट वेबसाइट से, एक का मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, प्रेप मार्ट के बारे में बता चुका हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने आपको मिलते हैं रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 जो है उनको प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक टॉपिक सब टॉपिक पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इन अनाउंसमेंट ये है कि अगर हम और हमारी टीम बैठ के वी हैव क्राफ्टेड डियर स्टूडेंट्स नोट्स फॉर JKSSB, ठीक है, फॉर JKSSB वी हैव क्राफ्टेड नोट्स फॉर दिस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके जाएं, आप हमारी एप्लीकेशन पे विज़िट करेंगे, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। दैट हैज़ बीन all that study material has been crafted keeping in view the requirement of the examination vis-a-vis the syllabus, right। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट